झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की लानत होती है, लेकिन मैं अल्लाह ताला की लानत नहीं लेना चाहता। 1,000 का मेरे पास 5 रुपए भी नहीं किया था। ये वाला फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बुरा और गलत। मेरे बच्चे का रिज़्क जो मैं लेकर आता था, उसके लिए दूध लेकर आता था सर, वो बंद कर। सर वो दिन भी थे, मैं ना जब बड़े शौक के साथ ना ये वाली चीज़ों की ना केयर करता, अपने छोटे बेटे की मेडिसिन नहीं ला के उसको खिला सका, अपने बच्चे के लिए दूध नहीं ला के दे सकता। आपने ना मेरी जो बेइज्जती की है ना, उस बेइज्जती के साथ साथ ना आपने मेरे घर का चूल्हा बंद कर दिया इसी काम से। तो मेरे बच्चों का रिज़्क भी बंद हो गया, मैं खुद परेशान। मेरी वालदा को क्या पता था मेरा बेटा जब बाहर में फिरोजपुर इंसल्ट करता रहा, शाम तक यहाँ पे खड़े रहो, हमें तुमसे कोई फ़र्क नहीं है ना। मैंने बड़े शौक के साथ अपने ऑटो रिक्शे के अंदर लगवाई थी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को अपनी कल वाली वीडियो में बताया था, मैं अब अपना ऑटो रिक्शा फाइनली करने लगा हूँ सेल। इसके अंदर मैंने जो अपने शौक के साथ चीज़ें लगवाई थी वो मैं सारी चीज़ें अब उतारूंगा। उतारने लगा हूँ, लेकिन दुख भी हो रहा है यार, शायद उस दिन मेरी इतनी इंसल्ट ना होती, मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती ना होती, शायद ये ऑटो रिक्शा आज भी मेरे पास खड़ा होता, या इसको मैं आज भी बाहर में फिरोजपुर रोड के ऊपर लेकर जाता, अपना रिज़्क के हलाल कमाता। बेइज्जती ने ना यकीन माने आंखें खोल दी हैं, और आंखें भी इस तरीके से खोली हैं। आज कभी भी मैं ऑटो रिक्शे में सफ़र नहीं करूँगा और ना ही कभी बैठूँगा, अल्लाह के हुक्म के साथ इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यार इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती इस ऑटो रिक्शे के अंदर। पता नहीं यार, अजीब सी फीलिंग है अभी भी ना। मैं जब वो वाला वाक़या सोचता हूँ या वो वाला सीन मेरी आंखों के सामने आता है ना, बड़ा परेशानी सी होती है, अजीब सी कैफियत हो जाती है, अजीब सा आलम हो जाता है। उतारने लगा हूँ आज चीज़ें, लेकिन दिल भी ना बड़ा परेशान सा हो रहा है। देखें जी, बैग भी मैंने पकड़ लिया हुआ, ये वाला बैग है। ये वाले बैग के अंदर मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है। आप भी देखिएगा किस तरीके से मैं अब खोलता हूँ, और इस चीज़ को ना आप लोग लाजमी फील कीजिएगा। वो वाली बेइज्जती मेरी हुई है तो मैं ये सारे काम कर रहा हूँ। और भी काफ़ी लोग गालियाँ देते हैं ऑटो रिक्शा में बैठे हुए, चलते हुए। अगर हम लोग पास से भी गुजर जाए ना, हमें फिर भी गाली सुनने को मिलती है। हमारी गलती हो या ना हो, फिर भी हमें ही गाली मिलती है, बेइज्जती हमारी ही होती है। इस चीज़ को ना, आज वाली वीडियो को ना आप लोग लाजमी फील कीजिएगा। लेकिन अगर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की आने वाली नई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों तक ना टाइमली पहुंचती रहे। ये देखें जी, बैग मैंने ना अब खोल लिया हुआ है। ये वाली चीज़ें ना मैंने बड़े शौक के साथ अपने ऑटो रिक्शे के अंदर लगवाई थी। इस वजह से लगवाई थी यार, क्योंकि मैंने ना इसको अब सारी ज़िंदगी चलाना है। ज़ाहिर बात है, मैंने यही चीज़ सोच कर लिया था, लेकिन वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो सका। कोई बात नहीं, लेकिन यार देखो, जिस बंदे ने भी ये मेरा चलान किया या मेरी गलती थी, कुछ भी था, मैं जब पाँव तक पड़ा हूँ, पाँव तक पड़ने की बात की है, मिन्नतें की हैं, तरले किए हैं, तो भाईजान उस बंदे ने मेरी एक ना मानी और आगे से मेरी इंसल्ट करता रहा। शाम तक यहाँ पे खड़े रहो, हमें तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ये हो, तुम जाहिल इंसान हो, ऐसा वैसा बड़ा कुछ कहा यार उन्होंने। लेकिन आपको भी पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी अपनी कंडीशन बताई है। ये वाले जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ अपने ऑटो रिक्शे के अंदर लगाई थी। तकरीबन आप समझिए, मैंने 3 घंटे लगा कर ना 1 2 3 4 प्लेट्स ना मैंने यहाँ पे लगवाई थी। जब मैं ये बनवाने गया था ना, मुझे तकरीबन सारा दिन लग गया था। ये ना कोई काट के नहीं दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का जो स्टील होता है मैंने वो लिया था 2500 रुपये का। तब में ये वाला मेरा स्टील आया था। ये ना मैंने इस वजह से लगवाया था ताकि ये वाली जो सीट होती है ना, ये वाली सीट ना अपनी जगह पर बरकरार रहे। मैं बैठूँ या पीछे से कोई सवारी बैठे, इसके साथ टेक लगे तो ये वाली चीज़ ना कहीं बाहर ना आ जाए। आप लोग देख भी सकते हैं, इसके अंदर ना कील होते हैं। कील की वजह से ना मैंने ये वाली चीज़ लगवाई थी। देखें, जब मैं खो रहा हूँ, दुख भी हो रहा है, खुदा की कसम बड़ा दुख हो रहा है। क्या करूं यार, बस इंसानियत नहीं है यार। मैं ना सिर्फ ये चीज़ जानता हूँ, इंसानियत है ही नहीं है। जब एक बंदा पाँव पड़ने की बात कर रहा है, सारे काम करने की बात कर रहा है, सर आपकी मेहरबानी है, लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं मान रहा, तो भाईजान आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप चाहे जो मर्जी हो। अपना ये वाला कपड़ा भी यार, ये ना वो कपड़ा मेरी वालदा ने ना मुझे सी के दिया था। ज़ाहिर बात है, माँ जो होती है ना, माँ बड़ा प्यार करती है अपनी औलाद के साथ। डंडे से मैं लेकर आया था,
बड़े शौक के साथ सी कर दिया था। और मेरी वालिदा ने मुझे ये भी कहा था, बेटा ये वाली चीज़ ना इसके अंदर लाजमी लगाओ आप, ताकि ना ये कि उतार के ना ले जाए। लेकिन मेरी वालिदा को क्या पता था, मेरा बेटा जब बाहर में फ़िरोज़पुर रोड पे जाता तो ये कितनी गालियाँ सुनता है, क्या मुश्किलात को बर्दाश्त करता है, क्या क्या कुछ इसके साथ होता है। लेकिन वो सारी बातें मैंने ना अपने जहन और दिमाग में रखते हुए ये वाला फ़ैसला किया, अब नहीं मैं इसको चलाऊंगा, कभी भी नहीं चलाऊंगा और ना ही कभी इसके ऊपर ना मैं सफ़र करूंगा। ये वाली टेप मैंने अपने शौक़ के साथ लगवाई थी, आप लोग ये भी देख सकते हैं, बड़े शौक़ के साथ टेप लगवाई थी। 3500 रुपये की ये वाली मेरी टेप आई थी। और उसके बाद ये वाले स्पीकर मैं लेकर आया था, 8,500 रुपये का ये वाला स्पीकर था। ये वाली चीज़ें ना मैंने अब उतार ली हैं, जो ना मैंने बड़े शौक़ के साथ अपने ऑटो रिक्शे के अंदर रखी थी, लगवाई थी। देख सकते हैं अब ये बिल्कुल खाली हो चुका है। अब उतारने लगा हूँ अपनी ये वाली टेप। ये वाली वायर भी मैंने ना इसकी काट दी हुई है, देख सकते हैं। ये वाली वायर तो इशारे की है, ये मैं नहीं काटूँगा। टेप मेरी हो चुकी है बिल्कुल खाली। तो यार यकीन माने बड़ा अफसोस हो रहा है। चालान किया ठीक है सर, आपने मेरा चालान किया, लेकिन आपने मेरा घर की जो रोटी थी सर, आपने ना उस चालान के साथ साथ या उस बेइज्जती के साथ साथ ना मेरा वो सब कुछ बंद कर दिया आपने। हकीकत बात है, मेरे बच्चों का वहाँ से भैया ने रिज़्क़ चलता था इसी काम से, तो मेरे बच्चों का रिज़्क़ भी बंद हो गया। मैं खुद परेशान हो गया हूँ, उतार रहा हूँ। देख सकते हैं ये वाली वायर अभी रह गई है, अब ये उतारता हूँ। अभी ना मैंने अब उतार दिया अपने ऑटो रिक्शे से। अब उतारूँगा अपना वो स्पीकर, 8,500 रुपये का लगवाया था ये वाला जी, वो स्पीकर अब ये उतारने लगा हूँ। आज वीडियो बनाने का ना दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी है, बनानी पड़ी है। अल्लाह अकबर। सर आपने ना मेरी जो बेइज्जती की है ना, उस बेइज्जती के साथ साथ ना आपने मेरे घर का चूल्हा बंद कर दिया। बस इस रिक्शे ने मेरे घर का चूल्हा बंद कर दिया। लोग कहते हैं ना ऑटो रिक्शे के अंदर बड़ी कमाई है, अब ये है वो है, नो डाउट होती है, मैं नहीं कहता नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए भी हैं। लेकिन उस पैसे के साथ साथ ना अपनी बेइज्जती उससे ज़्यादा भी मैंने करवाई है। लेकिन इससे ज़्यादा मेरे से ना बेइज्जती, अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चालान हुआ, फ़ाइन हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। मैं अपने छोटे बेटे की मेडिसिन नहीं ला के उसको खिला सका, अपने बच्चे के लिए दूध नहीं ला के दे सकता। 1,000 रुपये का चालान किया, रूट परमिट का चालान सर उन्होंने मेरा किया। रूट परमिट का 2500 रुपया फ़ीस है, कहते हैं 1,000 रुपया पहले जमा करवाओ, उसके बाद आप अपना रूट परमिट बनवाओ। सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चे का दूध नहीं ला सकता, मेडिसिन नहीं ला सकता, मैं किस तरीके से अपने पैसे जमा करवा सकता हूँ। लोग देखते रहे हैं, हंसते भी रहे हैं, ऑटो रिक्शे वाले मेरे पास भी आते रहे हैं, मुझे चुप भी करवाते रहे हैं, हौसला अफजाई भी देते रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द एंड मेरे दिल ने फैसला किया, शुएब भाई अब आप इसको रिक्शे को छोड़ दें, इसके आगे और ज़िंदगी आपकी दिन ब दिन ख़राब हो रही है, सही नहीं हो रही। अब जी ये वाला स्पीकर मैं उतारने लगा हूँ। ये देखें जी, मैंने कितनी एडजस्टमेंट की हुई थी मेरे ऊपर। सर वो दिन भी थे मैं ना जब बड़े शौक़ के साथ ना ये वाली चीज़ों की ना केयर करता होता था, लेकिन आज ना वो सारे शौक़ ना मुझे ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। ये वाले मेरे सारे शौक़ थे, ये वाले मेरे सारे शौक़ ना मुझे ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं ये वाली चीज़ भाई मैकेनिक के जहन में भी नहीं होगी, जो जगाड़ जिस तरीक़ाकार से मैंने इस बड़े स्पीकर को अपने ऑटो रिक्शे के अंदर एडजस्ट किया हुआ था। अब खोलता हूँ ये वाला पेज। आप लोग सबसे पहले ये जुगाड़ चेक कर लें सर, आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा कितना मुझे शौक़ था ऑटो रिक्शा चलाने का। लेकिन उस बेइज्जती ने ना मेरा वो सारा शौक़ ना मेरा ख़त्म कर दिया, मेरे घर का चूल्हा बंद कर दिया, मेरे बच्चे का रिज़्क़ जो मैं लेकर आता था, उसके लिए दूध लेकर आता था सर, वो बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, हर चीज़ दिया, तो अल्लाह ताला ने जब आपको एक सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है, आप अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला कर सकते हैं आपने क्या काम करना है। फ़ैसला मैंने किया था, ये वाला फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा और गलत फ़ैसला था। मुझे नहीं आइडिया था बाहर रोड के ऊपर इस तरीके के साथ भी होता है। मैं सर जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, मैं वहाँ पे खड़ा होकर रोता रहा हूँ, ऊंची ऊंची आवाज़ में रोता रहा हूँ, लेकिन किसी बंदे ने एहसास नहीं किया, किसी बंदे ने मेरी मजबूरी नहीं समझी उस टाइम। उसने कहा हर रिक्शा ड्राइवर ऐसे ही रोता है।
सर ठीक है, अगर मैं रोता था तो आपने मेरी कंडीशन भी देख ली है। अगर ये वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आप सर अपने दिल के साथ फैसला कीजिएगा। ये मैं सेल कर रहा हूँ आपकी वजह से ना सेल कर रहा हूँ। हालात मेरे अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, जिसकी वजह से ना ये मैं सेल कर रहा हूँ। सर मेरे पास 1000 का, मेरे पास 5 रुपये भी नहीं है। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की लानत होती है, लेकिन मैं अल्लाह ताला की लानत नहीं लेना चाहता। आप कहते होंगे अपनी वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये वाले सारे काम कर रहा है। सर नहीं, किसी का दिल नहीं करता वो अपना चूल्हा बंद करे, अपने घर का चूल्हा बंद करे। स्पीकर की तार काटी जा रही है, देख सकते हैं। ये जी स्पीकर की तार भी ना मैंने अब काट दी है, देख सकते हैं। इतनी शौक के साथ इतने पैसे इन्वेस्ट करिए किए मैंने अपने इस ऑटो रिक्शे के ऊपर, लेकिन इसने मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया सिवाय जलालत के। ना स्पीकर भी उतार दिया है, अपनी ये वाली जो प्लेट्स लगाई थी इस जगह पर लगी हुई थी ये भी उतार ली गई है। ये वाला स्पीकर मैंने लगवाया था, टेप लगवाई थी बड़ी शौक के साथ, ये भी मैंने उतार ली है। यकीन मैंने ये वाली चीज़ें मुझे ढूंढने में ना काफ़ी टाइम लगा था, काफ़ी दिन लगे थे। उतारने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगा। आप लोग देख सकते हैं, पहले भी आप लोग वीडियो देखी होगी, ये वाली चीज़ कितनी खूबसूरत लगती थी। वो टेप की जगह सर आप देख लें, वो टेप की जगह भी बिल्कुल खाली हो चुकी है। इस जगह पर मेरा स्पीकर होता था, स्पीकर भी मैंने उतार दिया गया। ये वाला सारा सामान ना आपके आंखों के सामने पड़ा हुआ है। फैसला अब आप लोग खुद कीजिएगा, आपने ऑटो रिक्शा लेना है या बेचना है या चलाना है या चलाने की सोचनी है। सारा काम किया, अपनी बेइज्जती भी करवाई है, गालियाँ भी खाई हैं, बहुत कुछ मैंने किया। वो जो दिन था ना मेरे लिए बहुत बुरा दिन था और बहुत बड़ा दिन था, जिस दिन मैं बाहर मेन फिरोजपुर रोड पे खड़ा होकर रो रहा था और कोई बंदा मेरा एहसास नहीं कर रहा था। बिल्कुल रियलिटी वीडियो आपको बता रहा हूँ। किसी बंदे का दिल नहीं चाहेगा अपनी रोजी रोटी को इस तरह से वो अपने से दूर करे। तो ये वाला सारा काम ना मैं अब अपने से दूर कर रहा हूँ। एंड ऑफ द एंड मैं आपको फिर बता दूं, कभी ज़िंदगी में ऑटो रिक्शा में सफ़र नहीं करूंगा और ना ही कभी इसके अंदर बैठूंगा और ना ही इसको कभी लेने की सोचूंगा। जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी पैदा फरमाई। अल्लाह ताला मेरे लिए इससे आगे कोई अच्छा काम अल्लाह ताला ने सोचा होगा। दुआओं में आप लोग लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने ऑटो रिक्शे की एक एक चीज़ बताई है। अगर आप अपना ऑटो रिक्शा नया लेना चाहते हैं, आप लोगों को किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, आपके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आ सकते हैं, आपने अपनी और अपनी चीज़ की केयर हिफाजत किस तरीक़ाकार से करनी है। जिन मैंने आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो लाजमी देखी होगी, मेरा तब बोलने का अंदाज़ कुछ और होता था, लेकिन इस वीडियो में मेरा बोलने का अंदाज़ कुछ और है। वहाँ पे मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होता था, लेकिन आज वाली वीडियो में ना मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, मुसीबत में हूँ। आप सब बहन भाई मेरे हक में दुआ लाजमी कीजिएगा। वाली वीडियो को ना मैं इधर ही एंड करता हूँ। आप लोगों की मेहरबानी होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो लोग ऑटो रिक्शा लेना है या लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रियलिटी वीडियो है। ये ना हो जैसे मैंने अपने पैसे बर्बाद किए हैं, ज़ाया किए हैं, वो लोग भी इस तरह अपने पैसे ज़ाया बर्बाद कर बैठे। आगे वाली वीडियो में ना मैं आप लोगों को बताऊँगा जिस कंडीशन में मैंने अपना ये ऑटो रिक्शा लिया था, तो और मैं किस कंडीशन में अपने ऑटो रिक्शे को सेल करूंगा। अगर आपने भी अपना ऑटो रिक्शा जिस कंडीशन में लिया होता है, तो आप लोग अगर उस कंडीशन में सेल करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होता है। जो चीज़ें आप लोगों ने अपने पास से अपने शौक के साथ लगवाई होती हैं, उनकी कीमत कुछ नहीं होती। जो बंदा खरीदने वाला होता है उसकी कीमत सिर्फ आपकी नज़र में ही होती है। ये चीज़ रहेगी। अब ये